अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। प्यारे बच्चों, ये जून मासिक एग्जाम यानी कि जो त्रैमासिक एग्जाम आपका होने वाला है ना, उसी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है संस्कृत का। आपको समय जो है 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। 105 जो है आपका विषय कोड। कक्षा 10 का त्रैमासिक परीक्षा जून 2026 का रहने वाला है। आपको जो समय है 80 समय जो है 2 घंटा 30 मिनट और पेपर जो है 80 नंबर का रहने वाला है। ये संस्कृत का पेपर होने वाला है। चलिए हम लोग प्रश्न पत्र को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंडा दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर देखिए, पंडित छामा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी। देखिए, पंडित छामा राव जो थे किस पुस्तक के रचनाकार थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, ये कौन से थे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक करके अपने दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ग्राम ज्योति हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, ज्ञान वल्लभ ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था। तो किसको दिया था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखा, अप धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा। तो ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, यहाँ पर पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है, इसमें कौन है पूर्व रूप संधि का उदाहरण। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आंसर है प्यारे बच्चों, यह क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं हम लोग निकालते हैं इसके आंसर को। ठीक है, यानी कि ए, ओ और रावण। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है ना, एक दिया हुआ है। ठीक है, हरिये, रावण और यहाँ पर रमेंद्र। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग सिंपली अपने भाषा में निकालेंगे ना, अगर हम लोग पढ़े होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यद्यपि, यानी कि रावण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, खरगोश का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, खग धन ईस होता है। क्या होता है, खग धन बड़ी ईस होता है। ठीक है, बड़ी ई, खग धन ईस, यानी कि खरगोश में। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हम खगेश दिया है। ठीक है, खरगोश नहीं, खगेश। तो खग धन ईस। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है। तो व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, अगर हिंदी में दिया होता तो उपसर्ग व्या हो जाता है। ठीक है, व्या हो जाता है, लेकिन ये संस्कृत में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, पितरा किस विभक्ति का रूप है। तो पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो ये तृतीय विभक्ति का रूप है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, यहाँ पर दात्री, यहाँ पर दात्री डाम का मूल शब्द क्या होगा। ठीक है, दात्री डाम का मूल शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दाता, दातु, दात्री या फिर यहाँ पर, ठीक है, दाता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर, ये सुमध शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा। प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो त्वम हो जाएगा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, लिख धातु का रूप लिट लकार क्या होगा। ठीक है, लिट लकार क्या होगा। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखतु, लिखतः, ठीक है, लिखन्ति, क्या होगा इन सभी में से। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है ना 10 नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा, लिखतु हो जाएगा। ठीक है, लिखतु हो जाएगा। यानी कि इसमें लिट लकार जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो लिखन्ति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, वृहन संहिता के रचनाकार कौन है। तो ये रचनाकार कौन है, तो वराह मिहिर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे देखिए,
वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो कैसा होता है, तो ये कृत्य होता है, कृतक होता है, अनित्य होता है, नित्य में होता है। क्या होता है, नित्य में होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, तो न्याय दर्शन की रचना की है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्याय दर्शन के। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की यहाँ पर पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से होती है, कर्मों से होती है, धर्म से होती है या आचरणों से। देखिए एक प्रकार से देखेंगे तो ये सभी लोग उत्तर लगेगा, लेकिन इसका राइट आंसर संस्कारों से हो जाएगा। अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो धर्म भी नहीं होगा, पहचान भी नहीं होगा, संस्कृति भी नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, संहित ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, तो गोदान बोलते हैं उसको। क्या है, गोदान। जो शादी विवाह में गोदान होता है ना उसी को। ठीक है, कन्यादान के बाद जो है तो गोदान होता है। ठीक है, जिसको गौदान भी बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, लेकिन उसको गोदान ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो भगवान शिव का उपासक था। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का निधन जो है 1883 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 18 नंबर देखिए, कौन प्रसाद को खा रहा था, तो ठीक है, कौन प्रसाद को खा रहा था, तो देखिए इसको मूसक खा रहा था। और मूसक यहाँ पर दिया नहीं है तो हम लोग चूहा पर टिक कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे, तो दयानंद हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा ना। उदारक तो उनको ही कहा गया है, विवेकानंद को तो कहा नहीं गया है, राम परवेश को भी नहीं कहा गया क्योंकि ये विद्यार्थी था, विरजानंद को भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर दो ही लोग बचते हैं, विवेकानंद और दयानंद। तो इसका जो आंसर है दयानंद हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, वैरण वैरस्य शिवनम असमत, यह किसकी युक्ति है, तो महात्मा बुद्ध की है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर देखिए, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो चलिए प्यारे बच्चों, जीवन चरित्रम, ठीक है, पश्चातापम, प्राचीन कालम, धर्मयुक्तम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर पश्चातापम हो जाएगा, यानी कि पशुपतियम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण तो हम बता दिए आपको। आगे देखिए, सचिनानंद आलस्य समस्त पद क्या है, तो देखिए आलसशाला से यह लिया गया है। क्या है, आलसशाला से जो है यह लिया गया है, युक्ति इसको बोलते हैं, आलसशाला से लिया गया। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सचिवालय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर, माता पितरों में कौन सा समास है, तो माता पितरों में ऐसे ही लग रहा है कि माता पिता पितरों यानी कि द्वंद्व समास है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। हिंदी में कैसे लिखा जाता है, माता पिता लिखा जाता है, लेकिन वहीं संस्कृत में माता पितरों लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, युष्मकम शब्द का मूल शब्द क्या है, युष्मकम यहाँ पर युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है, तो देखिए युष्मद, अस्मद, एतत या तत्। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, चतवार का मूल शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर चतुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो इसके आंसर को अस्सी, अस्तु, ठीक है, संतु, एधि, ये जो है ऑप्शन प्यारे बच्चों दिए गए हैं 26 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है, अगर हम लोग लोट लगा निकालेंगे ना, तो इसका कितना पूछ रहा है, प्रथम पुरुष बहुवचन पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष और एक वचन द्विवचन संतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। देखिए कैसे संतु होगा ना, हम बता रहे हैं। देखिए प्रथम वचन अस्तु होता है, ठीक है, अस्तु, फिर ना सत्ताम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आमी तीता अंति, ठीक है, सीता था, यानी कि संतु हो जाएगा। ठीक है, तीता अंति, ठीक है, यानी कि अंति अंतु हो जाएगा, यहाँ पर संतु हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे जो हम बता रहे हैं। आगे देखिए, पठ्यम पद में कौन सी धातु है, तो पठ धातु है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा।
आगे देखा विज्ञापन प्लस लयप में के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो विज्ञाय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। फिर देखा रोग में कौन सा प्रत्यय है, तो रोग में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर श्रित प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और मिला दे रहे हैं हम, क्वेश्चन को दिया है रोग में जो है कौन सा प्रत्यय है। यह 29 नंबर क्वेश्चन जो है हूबहू छप गया है आपके एग्जाम में, जो हम क्वेश्चन करा रहे थे ना, इसमें क्या हो जाएगा, सी कर लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, सी कर दीजिएगा। क्री प्लस कतवतु के योग से कौन सा पद बनेगा, 30 नंबर है, तो देखिए इसका कृतवतु हो जाएगा, वती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर आगे देखें नमती किस लकार का रूप है, नमती किस लकार का रूप है, तो ये लट लकार का रूप है। क्या लट लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा, यह जो है 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है 32 नंबर क्वेश्चन का भाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। फिर देखिए शांति पद में कौन सा प्रत्यय है, तो शांति पद में यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखते हैं गम प्लस तुमुक के योग से कौन सा अव्यय बनेगा, क्या बनेगा, कौन सा अव्यय जो है बनेगा गम प्लस तुमुन से। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। फिर देखिए 35 नंबर पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनम पद में जो है लयूट होता है, यानी कि ऑप्शन जो है 35 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए राम मंदाकिनी की शोभा किससे दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है 36 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है हंस यहाँ पर सरसा द्वारा संवेदी नदी कौन सी, तो मंदाकिनी हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 40 नंबर कौन नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्वत नृत्य कर रहे हैं, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका हिंदी का पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर चैनल पर से वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग।